चौधरी की शादी टूट रही है। हरियाणा के स्टेज क्वीन सपना चौधरी एक ऐसा नाम जिसने अपनी मटकती कमरिया और कड़क आवाज से पूरे उत्तर भारत को अपना दीवाना बना दिया। जब सपना स्टेज पर आती हैं तो लाखों की भीड़ बेकाबू हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा कैमरे के सामने बेबाकी से हंसने वाली सपना चौधरी की जिंदगी के बंद कमरों में कितना दर्द, कितना अकेलापन और कितना खौफनाक तूफान छिपे हैं। आज सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही खबर वायरल है कि सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपना ने अपनी ताजा इंटरव्यू में प्यार को बकवास और दुनिया के हर रिश्ते को एक सौदा बता दिया है। लोग कह रहे हैं कि उनकी शादी टूटने की कगार पर है, लेकिन इस कड़वाहट की कहानी आज की नहीं है। इस दर्द की जड़ें साल 2016 के उस खौफनाक मंजर से जुड़ी है जब महज 21 साल की उम्र में इस मशहूर डांसर ने दुनिया की प्रताड़ना से तंग आकर चूहे मारने का जहर खा लिया था। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम सपना चौधरी की जिंदगी के उस काले अध्याय को खोलेंगे, जानेंगे कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की, वो उस मौत के मुंह से कैसे बाहर निकली और आज उनके और वीर साहू के बीच मचे घमासान का असली सच क्या है। सपना चौधरी की पूरी जिंदगी को समझे बिना हम उनके आज के बयानों का न्याय नहीं कर सकते। सपना का जन्म दिल्ली की महिपालपुर में हुआ था, लेकिन उनका परिवार हरियाणा के रोहतक से ताल्लुक रखता है। जब सपना महज 12-13 साल की थी, तब साल 2008 में उनके पिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पिता के जाते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज का बोझ था, माँ थी और छोटे भाई बहन थे। घर चलाने के लिए और परिवार का पेट पालने के लिए सपना ने पढ़ाई छोड़ दी और स्टेज पर रागिनी गाना और डांस करना शुरू कर दिया। इस दौर में हरियाणा में स्टेज डांसर्स को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। सपना ने कई इंटरव्यू में रोते हुए बताया है कि लोग उन्हें पैसों की बदौलत अपनी जागीर समझा करते थे। रातों रात जागना, शराबी भीड़ के सामने परफॉर्म करना और फिर भी समाज की सिर्फ नफरत और बदनामी मिलना। इस कम उम्र के संघर्ष ने सपना को अंदर से बेहद शक्त और दुनिया के प्रति शक्ति बना दिया था। उन्होंने बहुत कम उम्र में देख लिया था कि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है और हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने सपना चौधरी को मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। साल था 2016, महीना सितंबर का। सपना चौधरी उस समय हरियाणा की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थी, लेकिन किसी प्रसिद्धि के साथ आई एक भयानक कंट्रोवर्सी। फरवरी 2016 में गुड़गांव के चक्करपुर गांव में एक स्टेज शो के दौरान सपना ने एक पारंपरिक रागिनी गाई। इस गाने के कुछ शब्दों को लेकर दलित समुदाय के संगठनों ने भारी आपत्ति जताई। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक खास जाति का अपमान किया है। इसके बाद सतपाल तंवर नाम के एक शख्स ने सपना के खिलाफ गुड़गांव में ST/AC एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया। केस दर्ज होते ही सोशल मीडिया पर सपना के खिलाफ एक बेहद क्रूर और गंदा अभियान शुरू हो गया। फेसबुक और यूट्यूब पर सपना को हजारों गंदी गालियां दी जाने लगी और उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया और कुछ लोगों ने उनकी फर्जी और आपत्तिजनक एडिटेड वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दिए। सपना ने हाथ जोड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन ट्रोलर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महज 21 साल की एक लड़की इस मानसिक प्रताड़ना, बदनामी और कानूनी मुकदमों के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। डिप्रेशन के इस गहरे दलदल में डूबकर 4 सितंबर 2016 की सुबह सपना चौधरी ने दिल्ली के छावला स्थित अपने घर में चूहे मारने का जहर खा लिया। जब परिवार ने उन्हें बेहोश पाया और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, तो उन्हें तुरंत नजफगढ़ के एक निजी अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। जहर खाने के बाद सपना ने एक 6 पन्नों का भावुक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर खुद को प्रताड़ित करने वालों का नाम लिखा था
और लिखा था कि मैं इस पेशे में सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आई हूँ, मेरा चरित्र खराब नहीं है। डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सपना की जान बच गई। सपना चौधरी खुद इस फेज को अपना दूसरा जन्म मानती है, लेकिन वो इस गहरे मानसिक आघात और डिप्रेशन के फेज से बाहर कैसे निकली? सपना ने अपने हालिया इंटरव्यू में इसका एक बेहद भावुक किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि जब वो कई दिनों तक अस्पताल के आईसीयू बेड पर थी, तो उन्होंने देखा कि अस्पताल के बाहर हजारों फैंस की भीड़ रो रही थी, उनके ठीक होने की दुआएं मांग रही थी। सपना ने कहा, वहां मुझे समझ आया कि अगर मुझसे नफरत करने वाले कुछ हजार लोग हैं, तो मुझसे सच्चा प्यार करने वाले लाखों लोग हैं। एक अनजान लड़का तो कई दिनों तक बिना खाए पिए अस्पताल के बाहर सिर्फ मेरी एक झलक के लिए खड़ा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है और मुझे इन नफरत फैलाने वालों के लिए अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से उन्हें कानूनी राहत भी मिली। सपना ने अपनी पूरी ताकत समेटी, खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और तय किया कि अब वह अपने काम से कंट्रोलर्स को जवाब देगी। मौत के मुंह से लौटकर सपना चौधरी ने जो कमबैक किया, उसने इतिहास रच दिया। साल 2017 में उनका गाना तेरी आँखा का यो काजल रिलीज हुआ, जो आज भी भारत के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर गानों में से एक है। इसके बाद उन्हें देश के सबसे बड़े रियलिटी शो यानी बिग बॉस 11 में बुलाया गया। बिग बॉस के घर में देश ने देखा कि सपना कोई मामूली डांसर नहीं, बल्कि एक बेहद स्वाभिमानी, कड़क और संस्कारी महिला है, जो किसी के आगे नहीं झुकती। बिग बॉस से निकलने के बाद सपना नेशनल स्टार बन चुकी थी। इसी कामयाबी के दौर में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है वीर साहू। वीर साहू जो खुद हरियाणा के एक जाने माने सिंगर और एक्टर हैं। वीर ने सपना की इस मुश्किल दौर में उनका मानसिक तौर पर बहुत साथ दिया। दोनों के बीच करीब 5 साल तक अफेयर रहा। सपना को वीर के रफ एंड टफ लेकिन केयरिंग अंदाज से प्यार हो गया। जनवरी 2020 में दोनों ने बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली। चूंकि वीर के परिवार में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने शादी को पूरी तरह सेपरेट। अक्टूबर 2020 में जब सपना के बड़े बेटे कोरस का जन्म हुआ, तब जाकर दुनिया को पता चला कि सपना शादीशुदा थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि जिस वीर साहू ने सपना को इतना संभाला, आज उन्हीं के साथ रिश्ते में दरार की खबरें आ रही हैं। असल में नवंबर 2024 में सपना ने अपने दूसरे बेटे शाहवीर को जन्म दिया। 2 बच्चों की मां बनने के बाद सपना ने जो इंटरव्यूज दिए, उनमें उनकी बातें बहुत हैरान कर देने वाली हैं। सपना ने कहा कि शादी को निभाना बहुत मुश्किल है। पुरुष हमेशा सोचते हैं कि सारा त्याग महिला ही करे, उनका ईगो आड़े आ जाता है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि उन्हें शादी के बाद कभी भी वो बिना शर्त वाला प्यार महसूस नहीं हुआ, जो उन्हें उनकी मां से मिलता है। सूत्रों के मुताबिक मीडिया कयासों की माने तो दोनों के बीच वैचारिक मतभेद यानी ईगो क्लैशेस काफी बढ़ गए हैं। सपना बचपन से ही एक इंडिपेंडेंट वुमन रही है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर साम्राज्य खड़ा किया है। वहीं वीर साहू भी अपने उसूलों और चाट जमींदार मिजाज के लिए जाने जाते हैं। जब 2 बेहद मजबूत और स्वाभिमानी विचार आपस में टकराते हैं, तो रिश्ते में तनाव आना लाजमी है। हालांकि हम इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं कि दोनों में से किसी ने भी अभी तक आधिकारिक रूप से तलाक यानी ऑफिशियल डिवोर्स का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है कि सपना का यह बयान उनकी पूरी जिंदगी के कड़वे अनुभवों का निचोड़ हो, न कि सिर्फ उनकी मौजूदा शादी का। सपना चौधरी की जिंदगी हमें सिखाती है कि फर्श से अर्श तक का सफर कभी भी गुलाबों की सेज से नहीं सजा होता है। एक लड़की जो गरीबी से लड़ी, समाज के तानों से लड़ी, जिसने डिप्रेशन में आकर जहर खा लिया, वो आज अगर खड़ी है, अपने 2 बच्चों को मीडिया की गंदी नजरों से दूर पाल रही है, तो वो वाकई एक सच्ची फाइटर है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आना आम बात है और हम यही उम्मीद करते हैं कि सपना और वीर साहू अपने सभी मतभेदों को भुलाकर अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक साथ आए। सपना चौधरी के इस बयान पर और उनके जिंदगी के इस संघर्ष पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में रिश्ते वाकई सिर्फ एक सौदा बनकर रह गए हैं?
अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये तहलका एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।